MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल है। ये कहिएगा कि जब DG ISI थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, तो उस वक्त जो उन्होंने सियासी मुदाखलत की, आपके ख्याल में क्या उन तमाम वाक़यात को भी इसमें शामिल किया जाएगा? देखिए, ये आज की डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की पिछली तारीख और आइंदा आने वाली तारीख खास तौर पर उसमें पाकिस्तान में अब सियासत कैसे होनी है, क्या रूल्स ऑफ गेम होंगे और क्या हमारा इस रियासत का तरीक़ाकार होगा, ये तमाम चीजों को सेट करेगा अगले 40 सालों के लिए। तो ये कोई नॉर्मल, चूंकि फैज़ हमीद साहब एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल अथॉरिटी नहीं थे, वो DG ISI तो थे, लेकिन वो DG ISI तो बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने अपनी उस DG ISI की पोस्ट को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उसको इस्तेमाल किया है और बहुत ही रुथलेस तरीके से, बोल्ड तरीके से और बगैर किसी की परवाह किए इस्तेमाल किया। तो जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है और आप उसको आपके पास कोई फिक्र नहीं होती कि अब आइंदा, और फिर आपको शायद ये लग जाता है कि ये टाइम कभी खत्म नहीं होगा, ये मौका, ये लम्हात, ये पावर कभी खत्म नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ आज उन बहुत सारे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा ये केस स्टडी है, जिनके पास आज पावर है या आइंदा पावर जिनके पास आनी है, क्योंकि पावर इससे ज्यादा पावर तो अभी हालिया पिछले तारीख में नहीं देखी गई किसी के पास जिस तरह से फैज़ हमीद साहब के पास थी। लेकिन आज उनका ये अंजाम जो है या जो कुछ भी हो रहा है, मुझे नहीं पता इसका आउटकम क्या आना है और क्या होना है, इसका रिजल्ट क्या आना है, बट जिस भी पोजिशन में है, ये मैं समझता हूँ कि इबरत वाली बात है कि रब जो है वो सिर्फ क़यामत के दिन ही हिसाब किताब नहीं करता, वो जो है वो इस दुनिया में हिसाब किताब किए बगैर बंदे को उठाता भी नहीं है, मारता नहीं है। तो हिसाब किताब तो इस दुनिया में ही होना है। तो मेरे पास उन तमाम इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है जिसकी बिना पर मैं ये कह सकूं कि क्या होना है और कैसे होना है। ये मैं तो जानता हूँ कि ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनका गिरफ्तार होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की पाकिस्तान की तारीख में। इस लेवल के लोग कभी गिरफ्तार नहीं हुए आर्मी से ताल्लुक रखने वाले, फिर उसके बाद ये इस सिलसिला शुरू हो जाना, मीर दानिश में ये सिलसिला तो शायद आज जो अनलीश हुआ है, इसकी अनाउंसमेंट हुई है, ये केस क्लोज हो चुका होगा, इसके तमाम सबूत और शवाहिद शायद जो जमा किए जा चुके होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ जो भी लोग ये कर रहे हैं वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये पहले अनाउंस कर लें और बाद में कुछ ना निकले, जिस तरह हमारे यहाँ दूसरे केसेस में होता है, सिविल केसेस में और सियासी केसेस में होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव नौयत का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजों की जो है वो तय होना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तय होना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वाले केस को सिर्फ शुरू कर दिया गया होगा, अनाउंसमेंट कर दी गई होगी और इसके पीछे इसका कंटेंट नहीं होगा। मुझे आज इसकी अनाउंसमेंट से ये लगता है कि सब चीजें शायद तैयार हैं या तैयार हो चुकी होंगी और कंक्लूड हो चुका होगा। अब इसकी सिर्फ डेट्स आनी है, चीजें सामने आनी है और उसका जो है वो जो भी नतीजा होगा वो सामने आना है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के, इसके आज की पॉलिटिक्स पर और आइंदा आने वाले दिनों के पॉलिटिक्स के, सियासत पर से बड़े असरात होंगे पाकिस्तान पे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जब फैज़ हमीद DGC और DG ISI थे, उस वक्त भी सियासी मुदाखलत के इल्जाम उन पर लगे थे, क्या आपसे भी कोई राब्ता किया गया था? देखिए, अभी वो भी बंद हैं, उनके ऊपर जो है वो केस चल रहा है, तो मैं तो अभी जो है वो पता नहीं, जो कुछ कहूँ वो कम है। हर आदमी आकर अभी जो है वो उसने अपनी बुराइयां ही करनी है उनको, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि वो गिरा हुआ एक आदमी है तो उसको उसके ऊपर चढ़ाई करनी है। ठीक, कौन से दौर में जिन ओहदों का आप नाम ले रहे हैं उनका ताल्लुक जो है वो सियासत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में ताल्लुक है भाई, और वो उसके बगैर जिस तरह मैं सुहेल साहब को आज उन्होंने लिखा भी है कल परसों कि उसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। हमारे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उसमें ताल्लुक होता है और बनता है लॉ एंड ऑर्डर में। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक नहीं तो जमहूरियत और आप पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? हाँ, आइन और कानून में रहते हुए सारी चीजें जो है वो
होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो है वो सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन आरटीएस सिस्टम बैठा था, रिजल्ट जो है वो रोके गए थे, कराची के रिजल्ट 3 दिनों के बाद आए थे, इलेक्शन था रहता था। लेकिन मैं इस मौके पे जो है वो कोई ऐसी पर्सनल बात नहीं कहूंगा कि जिसको जो मैं कहूंगा जी बस आज जो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और ये वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज जो है वो ठीक बात है। जो भी अभी उनके हालात हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या पाकिस्तान की आर्मी ने उनको अरेस्ट किया है, क्या एविडेंसेस उनके पास हैं। जब ये अनलीश होगी, जब ये सामने आएंगे सारी चीजें, डेफिनेटली उसके ऊपर और वो अरेस्ट इस तरह हो नहीं सकते थे। मैं अपनी जाती राय में ये बात कह रहा हूँ, जो भी हमारा थोड़ी बहुत हमारी नॉलेज है कि वो अरेस्ट हो नहीं सकते थे जब तक बहुत सारे एविडेंसेस जो है वो सामने ना हो चुके हो, क्योंकि उसकी रिपरकशंस है। अगर आप अरेस्ट कर लें और आपके पास कुछ हो ना और फिर वो आप उन्हें छोड़ेंगे या वो बेगुनाह साबित होंगे तो उसकी भी रिपरकशन है इदारे के ऊपर, उन लोगों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इस चीजों को सामने रखा ही गया होगा। तो यकीनन जिस जमाने में वो थे तो हमारा भी जो है वो हमारी भी हमारी भी मुलाकातें तो जो है हुई हैं और होती रहती। बहुत बहुत शुक्रिया MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है।